ओशो का विचार, प्यार जंगली है और इसकी सारी सुंदरता इसके जंगलीपन में है। हमें प्रेम की उस अवस्था का अनुभव कराता है जिसे सामाजिक नियमों और बंधनों से मुक्त किया गया है। ओशो के अनुसार प्रेम एक स्वतंत्र और स्वाभाविक भावना है जो किसी भी सीमा या बंधन को स्वीकार नहीं करता। प्रेम को नियंत्रण में करने का प्रयास उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है। यह विचार प्रेम की स्वाभाविकता, उसकी मुक्त अवस्था और उसकी गहराई को समझने का आह्वान करता है। नंबर 1, प्रेम की स्वाभाविकता। ओशो के अनुसार प्रेम कोई सिखाई गई चीज नहीं है, यह हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। जैसे जंगल में पेड़, पौधे और जानवर बिना किसी नियम या नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से बढ़ते और विकसित होते हैं, वैसे ही प्रेम भी मनुष्य के हृदय में स्वतः पनपता है। प्रेम को नियंत्रित या सीमित करने की कोशिश उसकी स्वाभाविकता को खत्म कर देती है। ओशो के अनुसार प्रेम को उसकी प्राकृतिक अवस्था में ही रहने देना चाहिए, तभी उसकी असली सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। ये विचार हमें यह सिखाता है कि प्रेम को समझने या परिभाषित करने की बजाय इसे महसूस करना चाहिए और उसे उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता में अनुभव करना चाहिए। नंबर 2, प्रेम में जंगलीपन का अर्थ। ओशो के अनुसार प्रेम का जंगलीपन उसकी अनियंत्रित और अप्रत्याशित प्रकृति में है। यह वह शक्ति है जो किसी नियम या सीमा को नहीं मानती। जंगलीपन का अर्थ यहाँ कोई नकारात्मक या विनाशकारी भावना नहीं है, बल्कि ये प्रेम की वह सहजता और ऊर्जा है जो बिना किसी बंधन के अपने रूप में खिलती है। जब हम प्रेम को किसी रूप या ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। प्रेम का जंगलीपन उसकी स्वाभाविकता और स्वतंत्रता में छिपा है। यह वह भावना है जो किसी योजना या पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बिना ही उत्पन्न होती है। इसे बस महसूस किया जा सकता है, इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। नंबर 3, समाज और प्रेम। समाज हमेशा प्रेम को नियमों और बंधनों की तरह नियंत्रित करने की कोशिश करता है। सामाजिक संरचनाएं और परंपराएं प्रेम के जंगलीपन को नियंत्रित करना चाहती हैं ताकि इसे उनकी परिभाषाओं और अपेक्षाओं के अनुसार डाला जा सके। ओशो इस तरह की सामाजिक धारणाओं का विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रेम को किसी भी प्रकार के नियमों या मर्यादाओं में बांधने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि समाज का प्रेम के प्रति दृष्टिकोण बहुत सीमित और संकीर्ण है। समाज प्रेम को केवल एक रूप में देखता है जिसमें जिम्मेदारियां, अधिकार और सीमाएं होती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम इन सीमाओं से परे है। सच्चे प्रेम में न कोई अधिकार होता है, न कोई दावा। यह पूर्ण स्वतंत्रता की भावना है जहां प्रेमी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बिना किसी अपेक्षा या शर्त के। नंबर 4, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो के विचार में प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम तब तक अपनी पूर्णता में खिलता नहीं है जब तक उसे पूर्ण स्वतंत्रता न मिले। जंगलीपन का मतलब है कि प्रेमी एक दूसरे को मुक्त रखें, उन्हें बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जब हम प्रेम में किसी को बांधने या उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं तो वह प्रेम जंगलीपन और स्वाभाविकता खो देता है। यही कारण है कि ओशो का मानना है कि प्रेम की असली सुंदरता उसके जंगलीपन में है। यह जंगलीपन प्रेमी को खुद के प्रति ईमानदार और स्वतंत्र रहने की अनुमति देता है। जब प्रेमी एक दूसरे को अपनी शर्तों पर जीने देते हैं तब प्रेम सच्चा और गहरा होता है। नंबर 5, प्रेम का असंयमित स्वरूप। ओशो के अनुसार प्रेम का असंयमित स्वरूप ही उसकी सुंदरता को परिभाषित करता है। प्रेम में कोई पूर्व निर्धारित दिशा या परिणाम नहीं होता। यह एक स्वतंत्र और सहज अनुभव है जो किसी भी दिशा में जा सकता है। असंयमित प्रेम में कोई भय या आशंका नहीं होती। प्रेमी अपने स्वाभाविक रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना प्रेम करते हैं। इस प्रकार का प्रेम पूरी तरह से सच्चा और गहरा होता है क्योंकि इसमें कोई शर्त या अपेक्षा नहीं होती। यही वह असंयमित स्वरूप है जो प्रेम को अद्वितीय और सुंदर बनाता है। नंबर 6, प्रेम का अप्रत्याशित अनुभव। प्रेम का जंगलीपन उसे अप्रत्याशित बनाता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम कब और कैसे होगा। यह किसी योजना या सोच के अनुसार नहीं होता। प्रेम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है। ओशो के अनुसार प्रेम के अप्रत्याशित अनुभव में उसकी असली सुंदरता है। जब हम प्रेम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे उसकी स्वाभाविकता से दूर ले जाते हैं। प्रेम को खुला और अप्रत्याशित रहने देना ही उसकी पूर्णता है। जब हम इसे बांधते हैं तो ये मुरझाने लगता है।
नंबर 7, प्रेम में स्वाभाविकता और सहजता। ओशो के अनुसार प्रेम की स्वाभाविकता और सहजता ही उसे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बनाती है। प्रेम किसी नियम या अनुशासन का पालन नहीं करता। ये अपने आप में एक स्वतंत्र अनुभव है जिसमें कोई बाधा या अवरोध नहीं है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें इसे स्वाभाविक रूप से बहने देना चाहिए। इसे किसी दिशा या उद्देश्य के साथ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेम की सुंदरता उसकी सहजता में है, जो किसी भी परिस्थिति में खिल सकती है और किसी भी दिशा में जा सकती है। इसे उसकी पूरी स्वतंत्रता में अनुभव करना ही सच्चा प्रेम है। नंबर 8, प्रेम में कोई स्वामित्व नहीं। ओशो कहते हैं कि प्रेम में स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। जंगलीपन का मतलब है कि हम प्रेम को स्वतंत्र रूप से अनुभव करें, न कि इसे किसी स्वामित्व या अधिकार में बदल दें। जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो हम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रेम का मतलब है एक दूसरे को मुक्त रखना, बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। जब हम इस स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हैं तभी हमें प्रेम की असली सुंदरता का अनुभव होता है। ओशो का ये विचार कि प्यार जंगली है और इसकी सारी सुंदरता इसके जंगलीपन में है, हमें प्रेम की स्वाभाविकता, स्वतंत्रता और अप्रत्याशितता को समझने का आह्वान करता है। प्रेम को किसी भी सीमा या बंधन में बांधने से उसकी असली सुंदरता खो जाती है। सच्चा प्रेम वही है जो किसी नियम, शर्त या अपेक्षा के बिना होता है। जब हम प्रेम को उसकी स्वाभाविक और मुक्त अवस्था में अनुभव करते हैं तभी हम उसकी गहराई और सुंदरता को समझ सकते हैं।